अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 का मैथ करेंगे आज हम एक्सरसाइज 1.9। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज में पता चल जाएगा हमने यूनियन कैसे लेना है, इंटरसेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इस पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फ्लोइंग सेट ए और बी दिया गया हुआ है। इसको हमने यूनियन फाइंड करना है। सेट ए के जो अरकान है वो 1, 4, 7, 10, 13 है और बी के 2, 3, 5, 8, 9। ठीक है बच्चे, चलें जिसको सॉल्व करते हैं। सेट ए और बी दिया गया मेरे पास यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल 1, 4, 7, 10 एंड 13। यूनियन बी इज इक्वल 2, 3, 5, 8 एंड 9। और यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे जो है ना अल्फाजों को अरकान्स को तरतीब दे देते हैं। 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 भी है, इसमें 4 है, 4 राइट करेंगे। फिर 5, 6 नहीं है, 7 राइट करेंगे, 8 राइट करेंगे, 9 राइट करेंगे, 10 है, 10 राइट करेंगे। उसके बाद 11, 12 नहीं है, 13 है। इनको हमने सीक्वेंस के साथ राइट कर दिया। ये होता है यूनियन। ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 है, सी इज़ इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड डी इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब सी यूनियन डी फाइंड करते हैं। सी के अरकान है 0 है, 2 है, 4, 6, 8 एंड 10। और डी के हैं u इज़ इक्वल, यूनियन है तो u का साइन लगेगा। ये वाले 0, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। अब इनका यूनियन मालूम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सीक्वेंस से लिखने 0, 1 भी है, 2 भी है, इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, और उसके बाद 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, उसके बाद 9 भी नहीं है, और उसके बाद क्या है, 10। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने यूनियन मालूम करना है। ई यूनियन एफ़। ई के अरकान लिखेंगे और फिर एफ़ के। ई यूनियन एफ़ इज़ इक्वल ए, बी, सी, डी एंड ई। देन यूनियन ए, ई, आई, ओ, यू। यूनियन में हम तरतीब देते हैं अरकान्स को, तो वैसे हम तरतीब दे देंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई, जे के एल एम एन नहीं है, ओ है एंड यू है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है जी एंड एच। जी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 है, तो जी यूनियन एच इज़ इक्वल, जी के कहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, ये चलते जा रहे हैं 10 तक, 10 तक। उसके बाद यूनियन एच के हैं 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 10। तो इनका यूनियन मालूम करेंगे तो सीक्वेंस से 0 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप देख रहे हैं ये 10 तक है, ये भी 10 तक है, तो यहाँ पर हम डॉट लगा के इसको 10 तक ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया है यूनियन मालूम करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है इंटरसेक्शन की। तो अब हम इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में देखें वो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। नंबर 1 एस इज़ इक्वल टू एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट एंड टी इज़ इक्वल टू टी ई ए सी एच ई आर है। चलिए जिसको फाइंड करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास दिए गए हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन हम करेंगे, एस इंटरसेक्शन का साइन उल्ट होता है लाइक दिस। एस इंटरसेक्शन टी, इसको तकाता भी बोलते हैं उर्दू में। तो एस टी यू डी ई एन टी, और यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन टी की वैल्यू टी ई ए सी एच
आर। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन में हमने जो सेम नंबर्स होते हैं दोनों में वो निकालने हैं। दोनों में ऐसा है नहीं है, टी है नो टी है, टी को हम निकाल लेंगे। यू भी यू है नहीं है, डी भी नहीं है, ई हमारे पास है, बाकी कोई भी अरकान इसमें मौजूद नहीं है, ना सी है इसमें, ना एच है, ना आर है। ठीक है, टी और इसका इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं यू इंटरसेक्शन वी इज इक्वल यू के अरकान 0, -1, -2, -3 और इंटरसेक्शन 0, 1, 2 एंड 3। तो इंटरसेक्शन में हम वो अरकान लिखते हैं जो कि सेम होते हैं, दोनों में ही पाए जाएँ, रुकन ए में भी रुकन बी में भी, यानी कि रुकन यू में भी वो पाया जाए और वी में भी पाया जाए। तो हम रुकन यू में देख रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ 0 है, ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो फिर इसका जो सिमिलर जो सेम है, एक जैसे है, मुश्तरका है, वो 0 है, तो ये इसका फाइनल इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट मेरे पास है वी इंटरसेक्शन एक्स। वी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू वी के अरकान है 2, 3, 5, 7, 11, 13। इंटरसेक्शन का साइन एक्स है 0, 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10। अब इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे, जो सेम अरकान होंगे हमने वो निकाल लेने हैं। सेम इसमें मेरे पास 0 नहीं है, जस्ट सेम जो है वो 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 4, 6, 8, 9, 10 कोई भी नहीं है, तो 2 जो है इसका वो इसका मुश्तरक अदद मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट है वाई इंटरसेक्शन जी। वाई के अरकान लिखेंगे 0, 5, 10, 15, 20 और इंटरसेक्शन जी के लिखेंगे 0, 1, 2। ठीक है, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसके जो सेम है वो लेने हैं, सेम निकालने हैं। तो इसमें 0 भी पाया जा रहा है, इसमें 1, 2 नहीं है, लेकिन 5 है, क्योंकि ये होल नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 100 तक जाते हैं। तो 100 में हमारे पास 5 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है। बाकी कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसमें तो होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। तो हमने वो निकाले जो मुश्तरक हो, एक जैसे हों, तो वो हमने निकाल लिए हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इंटरसेक्शन मालूम हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास यहाँ पर, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं, एंड w इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w मालूम करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ n is equal 1, 2, 3 and w is equal 0, 1, 2 और यहाँ पर so on। ठीक है, then find n union w and n intersection w मालूम करना हमने। ठीक है, हमने इंटरसेक्शन भी सीख लिया है और यूनियन भी सीख लिया है। तो चलें जी बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास ये n की वैल्यू है, ये w की वैल्यू, हम लिखेंगे यहाँ पर n यूनियन w इज़ इक्वल, n की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 और ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर w है, जो यूनियन लगा के w की वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2 और ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो हमने यूनियन मालूम करना है, तो यूनियन में हम सारे लिखते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होंगे, तो ये भी कोई पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, ये भी उन्होंने हमें लास्ट डिजिट नहीं दिया हुआ कि कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये हम 0, 1, 2, 3 और ये डॉट लगा देंगे, ये आगे तक जा रहा है। नेक्स्ट मेरे पास है n इंटरसेक्शन w, n के नंबर लिखेंगे वही वाले 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन का साइन 0, 1, 2 ओके एंड सो ऑन।
अब इसमें हमने सिमिलर निकाले हैं जो एक जैसे होते हैं। 0 इसमें है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें है। 1 दोनों में है, 1 ऐड करेंगे, 2 भी दोनों में है, और आगे ये चलते जा रहे हैं, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो ये हम डॉट लगा देंगे, ये चलते जा रहे हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ ई इज़ इक्वल 0 to 4, ठीक है, और एंड ओ, ठीक है, ओ इज़ इक्वल है 1, 3 एंड 5, ये भी चलता जा रहा है। देन फाइंड ई यूनियन ओ एंड ई इंटरसेक्शन ओ, ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन हमने राइट कर लिया हुआ है। इसका भी हमने ई यूनियन ओ मालूम करना है। ई यूनियन ओ, ई के नंबर भी दिए हुए, ओ के नंबर भी दिए हुए हैं, इज इक्वल ई के लिखेंगे पहले 0 2 4 एंड ये नंबर चलते जाएंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, ओ के अरकान लिखेंगे 1 3 5 और ये नंबर भी चलते जाएंगे। अब मालूम कर लेंगे इसका यूनियन। यूनियन आपको पता है सीक्वेंस से लिखना होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है क्या है, ई यूनियन, ये हमारे पास चलते जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ई 1 3 5 है और 0 2 4 है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो गया, 1 भी आ गया, इसमें 2 भी लिख लिया, 3 भी 4 भी 5 भी, और ये आगे सो ऑन चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट बारी आ जाएगी मेरे पास ई इंटरसेक्शन ओ की, ठीक है। ई इंटरसेक्शन ओ लिखेंगे स्टूडेंट्स, ई के नंबर वही हैं 0 2 4 सोन एंड इंटरसेक्शन ओ के हैं 1 3 5, तो ये क्या है सोन, ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं। अच्छा बच्चे यहाँ पर एक हमने इंटरसेक्शन लेना तो सेम लेते हैं, 0 नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी, क्योंकि ये जो है इनकी जो सीक्वेंस चल रही है वो 2 4 8 और जो तादाद होते हैं ये तादाद हैं, ठीक है। ओड एंड इवन नंबर्स हैं ये, तो ये आपस में जो है इसमें कोई भी सिमिलर सेम नहीं होगा, तो ये खाली सेट इसका फाइनल आंसर होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ P इज़ इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर, ओके, और C इज़ इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। देन फाइंड क्या करना है, हमने P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। चलें जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। P सेट ऑफ द प्राइम नंबर, P पहले सेट लिखेंगे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने ही टेबल पर जाते हैं, 2 3 अपने टेबल पर जाता है, 5 भी 7 भी 11 भी एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। उनमें आ जाएगा 4, 2 फैक्टर इनके बनने चाहिए, 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। फाइंड हमने करना है P यूनियन C इज इक्वल, P की वैल्यू, ठीक है, P की वैल्यू है 2 3 5 7 11 सो ऑन, एंड द यूनियन इज 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, ओके हो गया। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, यूनियन में क्या आएगा, सीक्वेंस से 2 तो नहीं है, 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 और ये चलते जाएंगे 2 3 4 5 6 से लेकर सो ऑन। P यूनियन C मालूम हो गया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है, P इंटरसेक्शन C। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे मालूम करेंगे P इंटरसेक्शन C। P के नंबर्स थे हमारे पास प्राइम नंबर जो कि 2 3 5 7 एंड 11 थे और सो ऑन थे, सॉरी चलते जा रहे थे।
इंटरसेक्शन लिख के इसका साइन राइट करेंगे और कंपोजिट नंबर थे हमारे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और सो ऑन। ये भी जो है हमारे पास चलते जा रहे हैं। ठीक हो गया। और इसका जो फाइनल आंसर है मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, सेम नंबर 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो ये खाली सेट होगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है जो कि सेम हो। चलें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 पार्ट नंबर कौन सा है, ये यहाँ पर वो कह रहा है इफ़, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ u इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, ये चल रहा है 10 तक, और x इज़ इक्वल क्या है 0, 3, 6, 9, y इज़ इक्वल टू 0, 4, 8 एंड z इज़ इक्वल 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। देन फाइंड करना हमने। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है इसका। फाइंड क्या करना है, वो कह रहा है x के ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, x का मतलब क्या होता है अब, यानी कि x का मतलब होता है x का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस x करेंगे तो x का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये जो साइन होता है ये कॉम्प्लीमेंट का होता है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं फाइंड करते हैं इसको, जैसे कि आपके यहाँ पर पीछे बुक पे बताया गया है, बताया होगा, इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में फर्दर पता चल जाएगा। वो कैसे देखते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एज सेट A is defined as a set that contains the elements present in the universal set but not in set A. It is denoted by A, इसको भी कॉम्प्लीमेंट बोलते, और A कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों साइन होंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने U माइनस A करना है जो कि सेट A में नहीं हो। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आएगी। इफ़ U इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड A इज़ इक्वल टू 1, 2, 5, 6, दैन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। यू के नंबर लिखेंगे, ए के नंबर लिखेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू होता है यू माइनस ए के। ठीक है, तो ये यू के अरकान लिखे, ये ए के लिखे, जो यू में हो ए में नहीं हो। ठीक है, तो ये वाले नंबर हमने नहीं यहाँ पर राइट करने। तो ये A1 कट गया, 2 कट गया, 5 कट गया, 6 कट गया, बाकी राइट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने करना है u माइनस एक्स। आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ, अपने पेज की तरफ। ठीक है, मेरे पास है x कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस एक्स। ठीक है, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ये दी गई है 1, 2, 3 एंड 10, और माइनस x की वैल्यू क्या दी गई है 0, 3, 6 एंड 9। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने यहाँ पर नंबर कौन से लिखने हैं जो u में हो, x में नहीं हो। इसमें ये वाले नंबर मैंने राइट नहीं करने, ये कट कर देने हैं। ठीक है, तो ये नहीं लिखना, 1 लिखूँगी मैं, 2 लिखूँगी, 3 इसमें है कट गया नहीं लिखना, 4 लिखूँगी, 5 लिखूँगी, 6 इसमें भी है तो इसमें से इसको निकाल दूँगी। ठीक है, 5 लिखूँगी, 6 निकाल दिया मैंने, 7 लिखूँगी, 8 लिखूँगी, 9 कट कर दिया मैंने, और लिखूँगी 10। तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट, आपने ये वाले नंबर नहीं लिखने जो यू में हो, एक्स वाले नंबर यू माइनस यानी कि यू में हो, एक्स में नहीं हो, वो नंबर राइट करना है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है इसका वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर 2 पे है वाई कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन u माइनस वाई। मैं बार बार नंबर रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये u ऊपर लिखा हुआ है, ये इधर राइट कर दूँगी 1, 2, 3 और ये चलता जा रहा है 10 तक। माइनस करेंगे y वाले नंबर कौन से यहाँ पर
0, 4 एंड 8। तो मैंने लिखना है 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 नहीं लिखना, ठीक है। 5 लिखूँगी, 6 लिखूँगी, 7 लिखूँगी, 8 नहीं लिखूँगी, ठीक है। 9 लिख लूँगी और 10 लिख लूँगी। इन तीनों अरकान को इनमें शामिल नहीं करना हमने, इसमें से माइनस कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। तो यू में से मैंने वाई वाले जो नंबर थे, यू नंबर ये है, वाई नंबर थे 0, 4, 8, तो मैंने वाई वाले नंबर इसमें से निकाल दिए। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 आ रहा था, मैंने इसको क्रॉस निकाल दिया। 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 आ रहा था, निकाल दिया। 9 लिखा और 10 लिख दिया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया मेरे पास। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, वो कह रहा है z कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर करेंगे पार्ट नंबर 3 z कॉम्प्लीमेंट। z कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस जेड। u के अरकान आपको ऑलरेडी पता है, 1 to 10 है, 1 2 3 एंड 10। माइनस जी के अरकान यहाँ पर दिए गए हैं 0 2 4 6 8 10। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 0 2 4 6 8 एंड 10। डन। बारी आ जाती है यू में से जेड के अरकानों को निकालने की, ठीक है। तो यू में से जब जेड के अरकान निकलेंगे, 1 लिखूँगी, 2 निकाल दूँगी, 3 लिखूँगी, 0 भी नहीं लिखूँगी, जब 1 लिखूँगी, 3 लिख दूँगी, 5 लिख दूँगी, वहाँ पर मैं 7 लिखूँगी और 9 लिखूँगी। देखिए मैंने ना 10 लिखा, ना 8 लिखा, ना 6 लिखा, ना 4, ना 2, ना 0। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बारी है यू कॉम्प्लीमेंट की। 4 क्वेश्चन है यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट्स इट्स मीन टू से यू माइनस यू। यू की वैल्यू है 1 to 10, 1 2 3 10। माइनस यू करेंगे तो फिर 1 2 3 10 आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको निकालने तो मेरे पास खाली सेट बचता है 0, और इस तरह इसको राइट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 7, ठीक है। 7 दिया गया है इफ़ x इज़ इक्वल 0 2 6 9 10। राइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ x इज़ इक्वल 0 2 6 9 and 10, the y is equal 1 2 3 4 and 5 and z is equal 1 3 5 7। then फाइंड करेंगे। फर्स्ट है नंबर 1 है x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा जी, x माइनस वाई करेंगे। डायरेक्टली उन्होंने हमें कहा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको x माइनस वाई का भी बता देती हूँ पीछे से। कॉम्प्लीमेंट और माइनस का स्लैश मीन्स होता है इसका भी। नहीं, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। x के नंबर्स लिखेंगे। x इज़ इक्वल 0 2 6 9 and 10, और y इज़ इक्वल 1 2 3 4 5। माइनस करेंगे, x के लिखेंगे 0 2 6 9 10, माइनस y के लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो माइनस कर देंगे ये वाले नंबर, 0 लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद 2 भी गया, 6 लिखूँगी, इनको मैंने निकाल देना अंदर से, 6 लिख दिया। उसके बाद 9 इसमें है नहीं है, 9 लिखूँगी और 10 लिखूँगी। ये वाले नंबर मैंने यहाँ पर राइट नहीं करने, जैसे पीछे किया था u माइनस, ऐसे ये माइनस करना है। तो मैंने 1 भी नहीं लिखा, 2 भी नहीं लिखा, 3 भी नहीं लिखा, 4 भी नहीं लिखा और 5 भी नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें उन्होंने बताया गया y माइनस जी,
सॉरी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है y माइनस जी। y के अरकान लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, माइनस जी के लिखेंगे 1 3 5 7। अब ये वाले अरकान यहाँ मौजूद नहीं होने चाहिए। 1 भी है, निकाल दिया, 2 लिख दिया, 3 भी निकाल दिया, 4 लिख दिया, 5 भी निकाल दिया, ठीक है, और 7 वो तो इसमें है ही नहीं। 2 और 4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, x माइनस जेड। पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पर मैं लिखूँगी x के नंबर्स हैं मेरे पास, x माइनस जेड इज़ इक्वल, x इज़ इक्वल टू 0 2 6 9 10, माइनस जी के नंबर है 1 3 5 7। ये वाले नंबर इसमें से निकाल देने हैं। इसमें से निकाला तो मैंने यहाँ पर लिखा 0, फिर लिखा 2, फिर लिखा 6, फिर लिखा 9 और फिर लिखा 10। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। मैंने ये वाले नंबर निकाल दिए। 1 भी नहीं लिखा, 3 और 5 7 इनको मैंने इसमें से निकाल दिया है जहाँ कहीं भी मुझे ये नज़र आए हैं। 1 आया था, निकाला, 5 नहीं, वो भी निकाल दिया। ये वाले नंबर बाकी ये इसमें मौजूद ही नहीं थे, तो मैंने ये वाले नंबर एज इट इज़ ही लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है z माइनस वाई, z माइनस वाई क्वेश्चन नंबर 4 है। तो z के अरकान लिखेंगे, z माइनस वाई इज इक्वल, z क्या है, z था 1 3 5 7 और माइनस वाई अरकान के क्या से 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने इसमें से इसको निकालना है। 1 भी गया, 3 भी गया, ठीक है, 1 भी नहीं लिखना, 3 भी नहीं लिखना, 1 भी नहीं लिखना, 3 भी नहीं लिखना, 5 भी नहीं लिखूँगी तो पीछे यहाँ पर मेरे पास ए में बच्चा 7 सिर्फ, तो 7 इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आई वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जहाँ से उनको समझ नहीं आई, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।